हेलो एवरीवन। एमबी एमएमएस सीईटी की जो टेंटेटिव डेट है वो है 18th ऑफ मार्च एंड 19th ऑफ मार्च। ये रिमेनिंग डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं ये आपको पता है, फिर भी मैं आपको एक गो थ्रू करवाऊंगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, सो दैट अगर आपको कुछ माइनर चेंजेस करनी है स्ट्रैटेजी में तो आप कर सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर कि ये कोई हाई फंडा एडवाइस नहीं है, बट बहुत बेसिक कॉमन सेंस है जो आपको आपकी प्रिपरेशन को शायद थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगा। एमबीसीटी में एक मार्क से भी बहुत चीज़ें बदल जाती है, ये आपको समझना है। करेक्ट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी 100 के आसपास भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो 120 के रेंज में उनको 140 करना है। सो ऐसे बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। सो छोटी छोटी ट्विक्स करने के बाद ये हर्डल्स दूर हो सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड बीएआरसी। विजुअल रीजनिंग में ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो चेंजेस होने वाले हैं, बिकॉज विजुअल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनकी जो डिफ़िकल्टी है अक्रॉस जितने भी ईयर्स अभी एमबीसीटी एग्ज़ाम हुई है वो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। मिक्स पैटर्न की वजह से बहुत इशू होता है। करेक्ट। तो ये जो तीनों लिंक्स मैंने दी है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नोट्स तो है ही, बट हमें नोट्स में अभी इतना दिलचस्पी नहीं है बिकॉज थोड़े ही दिन बाकी है, बट स्टिल यू कैन डाउनलोड इफ नीडेड। अभी देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, उससे आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि अगर आपका पहला स्लॉट है, दूसरा स्लॉट है, तीसरा जो भी स्लॉट है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना। मैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन क्वांट एंड वीआरसी का आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे डे 1 डे 2 एंड डे 3 का डेटा है। ठीक है। डे 1 में लॉजिकल रीजनिंग 15 लीनियर अरेंजमेंट 15 मार्क्स तक के लिए आया था। समझ रहे हो आप ये चीज, 15 मार्क्स तक के लिए। और जो नाइटमेयर कहलाया जाता है फैमिली ट्री, रिलेशनशिप फैमिली ट्री, वो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, 7 मार्क्स तक के लिए भी आया था। अगर आपने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो बात खत्म, बिकॉज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। डायरेक्शंस 12 मार्क्स के लिए आया था। नॉर्मल सीईटी पेपर में जब सेक्शन वाइज हुआ करता था ये मैक्स 5 मार्क्स के लिए आता था, यहाँ पे 12 मार्क्स के लिए आया है। बहुत ही जबरदस्त वेटेज दिया गया था। कोडिंग की बात करें अगेन 11, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो इजी होते हैं, कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शंस। मैट्रिक्स अरेंजमेंट 17, तो आप देख सकते हो 32 मार्क्स का तो अरेंजमेंट में ही आ गया, है ना। लीनियर प्लस मैट्रिक्स, उसके बाद फैमिली, सर्कुलर अरेंजमेंट 3 ही क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं, नंबर सीरीज 7 थे। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन ये इजी सेट है 4। एंड सिलोजिज्म, ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चंस, ये रफ एस्टिमेट है। तो अगर आप ऐसे काउंट करोगे ना, तो कोडिंग डी कोडिंग एंड डायरेक्शंस 23 मार्क्स तो आपका यहाँ पे बन रहा था। एंड अगर आप बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स काउंट कर लो तो 30 मार्क्स तक आप ऐसे भी बना सकते हो। एंड 30 अटेम्प्ट करना, मतलब करेक्ट, ऑल करेक्ट इज नॉट अ स्मॉल डील। 75 मार्क्स तक आ सकता है लॉजिकल रीजनिंग। करेक्ट। और डे 2 पे क्या हुआ वो देखते हैं। केसलेट्स, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, देखो मतलब चीजें चेंज होने लगी। कोडिंग डिकोडिंग 3-4 मार्क्स के लिए आया था, आफ्टरनून में 2 मार्क्स के लिए आया था। सिक्वेंशियल आउटपुट की एंट्री हो गई थी, डायरेक्शंस का वेटेज कम हो गया, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स आ गया, ब्लड रिलेशंस भी आ गया, नंबर सीरीज को अच्छा खासा वेटेज मिल गया। देन सिलोजिज्म भी कम ही है। कोर्स ऑफ एक्शन आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, एंड रिवर्स सिलोजिज्म, अरेंज द वर्ड। सो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में। अगर आपने एनालिसिस किसी का देखा ऑनलाइन एंड देन इफ यू आर इनटू दैट मोड कि हाँ यार ये कर लेता हूँ तो मेरा सेकेंड डे का स्लॉट है जो भी है वो सही निकल जाएगा, तो शायद ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। डे 3 में आप देख सकते हो अगेन अरेंजमेंट, सिक्वेंशियल आउटपुट, तो जो वेटेज रहा है वो चेंज होता रहा। एंड क्रिटिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें ना चेंज होती रहेगी पर डे, जो भी जैसे भी आपका स्लॉट अरेंजमेंट है। सो आपको ये चीज समझनी है कि यार ये इतने टॉपिक्स जो है ये तो मैं कर सकता हूँ या मुझे करने चाहिए, एटलीस्ट इतने टॉपिक्स, सो दैट बिकॉज ये रिपीट होते रहते हैं हर साल से, सिमिलरली रिपीट होते रहते हैं। क्वांट की बात करें, स्क्रॉल डाउन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो नोट सेलेक्ट, स्क्रॉल डाउन, अरिथमेटिक 13 स्टैंड अलोन क्वेश्चन थे। ठीक है। देन डेटा सफिशिएंसी, हाँ लास्ट ईयर डेटा सफिशिएंसी ने बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया था। एंड देन ज्योमेट्री 7 मार्क्स, भाई साहब 7 मार्क्स के लिए कभी ज्योमेट्री आया नहीं था। ठीक है। सो डेटा सफिशिएंसी प्लस ज्योमेट्री का मिक्सचर आया है। ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड है 2 या 3 मार्क्स के लिए मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन हो सकता है। एंड आगे वाले स्लॉट में तो देखो डेटा सफिशिएंसी, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन 18 मार्क्स के लिए चला गया। नॉर्मल पेपर में जब स्लॉट वाइज होता था तो ये 25 मार्क्स तक के लिए आता था।
सो गाइज आपको ये डायनामिक समझनी है, सेम वीआरसी के लिए भी आप समझ लो यहाँ पे जाके, बिकॉज एक्सप्लेन करूंगा उससे बेटर आप जाके सिर्फ चेक करोगे ना वेटेज क्या क्या है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगी कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक नहीं आता। जो इजी है वही समझ लो, ठीक है। जो डिफिकल्ट है जैसे सिलोजिज्म अभी अगर आप करने जाओगे तो भाई डिफिकल्ट हो जाएगी सिचुएशन, तो सिलोजिज्म में मत अटकना अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। जो कर सकते हो जो इजी, जैसे ब्लड रिलेशन आपने कभी किया नहीं है बट अभी कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज ये मैनेजेबल है ना। सो ये चीज आपको समझनी है इन द नेक्स्ट 10 days, एंड अकॉर्डिंगली आप रिवाइज भी करो। मॉक्स ज्यादा दो मत, डिमोटिवेट नहीं होना है। 2-3 मॉक्स इज सफिशिएंट, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। तो इतनी मॉक्स देना जिसका आप एनालिसिस कर सको, एंड मिस्टेक्स वीक सेक्शंस को रेक्टिफाई करने अभी मत जाना, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड अगर वीक सेक्शन रेक्टिफाई नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, करेक्ट। थोड़े दिन बाकी है और इन दिनों में फोकस अप्रोच रखना है। ये जो माइनर ट्विक्स मैंने आपको बताया है ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, करेक्ट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स यू। एंड देखते हैं कि ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है कि नहीं। मोस्टली ना हो, बिकॉज एक्सटेंड होगी तो वो मई जून जुलाई के आसपास जाएगी, देन अगेन देयर विल बी डिले इन द एडमिशन प्रोसेस व्हिच वी डोंट वांट डेफिनेटली। Okay, so thanks a lot for watching. Stay connected and always keep that smile up.